Hello students of class 11th, welcome to your online class. This is your economics class. और अब जो हम आपको इस टाइम पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंडियन पॉवर्टी के बारे में, तो इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं क्लास में, और अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो वो पूछ सकता है। वही आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि 12th में आगे चल के जो आपकी पढ़ाई है उसमें कोई लॉस ना हो आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो लास्ट टर्म में हमने एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। There are number of reasons which are responsible for the problem of poverty in India. These reasons can broadly be classified into two groups. First is economic factors and second is non-economic factors. तो हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 26 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी लाइन यानी कि जो आपकी पॉवर्टी लाइन है वहाँ पर आते हैं। तो उससे क्या क्या उसमें हमारे रीज़न्स हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर और सेकंड है हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम कॉजेज़ को पढ़ेंगे। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हमारे 3 सब कैटेगरीज हैं जिसमें हम देखेंगे रीजंस क्या हैं इसके। अंडर अनयूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ ना करने पर या फिर उसका कम यूज़ करने के वजह से जो पॉवर्टी हमें दिखाई देती है। इंडिया पोसेस vast and rich natural resources, but we could not yet utilize the India's natural resources to the fullest extent. A large part of our water, forest, energy and mineral resources is either unutilized or underutilized. हमारे इंडिया में आप ये कह सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो भी हमें नेचुरली मिल रहा है जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। चाहे आप फाउंटेन्स, चाहे आप रिवर्स देख लो, चाहे आप माउंटेन्स देख लो, चाहे आप जितनी भी आपकी जो मिट्टी है यहाँ की, कहा जाता है इंडिया की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में इनका खदान है, लेकिन उसका यूज़ उतनी अच्छी तरीके से इंडियंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको नहीं करने आता है। तो इस वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, यानी अब पॉवर्टी आ रही है। लार्ज पार्ट ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी, यानी कि जो वाटर है, फॉरेस्ट है और जो सौर ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसका उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है जितने अच्छे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते थे। यही रीज़न है कि यहाँ पे बेरोज़गारी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी छाई हुई है। ये तो आप लोग नॉर्मली भी देख रहे हो कि जितना भी हमारे रिसोर्सेज हैं, लाइक वाटर है, हम लोग जितना वाटर का कुछ अच्छा सब्सटेंस यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा हम वेस्ट करते हैं अपने नॉर्मल ज़रूरतों को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया इज़ लो एंड आउटडेटेड। हमारे जो इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, साइंस जहाँ लगाते हैं, वो बहुत ही पुरानी और यूज़लेस हो चुकी थी। ठीक है, use of low technology result is low level of productivity and consequently the country remains in the state of poverty. और अब जब हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो हम बहुत अच्छी नहीं यूज़ कर रहे हैं, पुरानी है, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अब क्योंकि जो प्रोडक्शन लेवल कम है हमारा, इसका फ़र्क सीधे सीधे हमारे इनकम पर पड़ता है।
इनकम हम अच्छी जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये भी रीज़न है कि हमारा देश जो है वो पॉवर्टी का सामना करता है। ठीक है, आप एग्जांपल में देख लो, आपकी कोई भी जब मशीन होती है वो जब बहुत टाइम हो जाता है उस मशीन को आपको लिए, या फिर अगर आप उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं करते हो, उसका आप अपडेट नहीं करते रहते हो, तो वो मशीन धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाती है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है, जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। बस यही कुछ होता है हमारे इंडियन जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। Then widespread unemployment. We know that there is a problem of widespread unemployment in India. The problem of unemployment here has many forms such as open unemployment, discussed unemployment, unemployment, seasonal unemployment and so on. अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में छाया हुआ है, समस्या है, आज की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए बहुत सारे प्लान्स लाए गए, जो कि कुछ सक्सेस भी हैं, कुछ सक्सेस नहीं भी हो पाए हैं। उसके बारे में हम और चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही वास्टली फैला हुआ है और जिसकी कई कैटेगरीज हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कई तरीके से देख सकते हैं। एक होता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब चीज़ें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है पूरा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वहाँ पे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। The labor forces of country remains idle and unutilized because of unemployment or intermittently employed as casual laborers. Casual laborers are the most vulnerable section of the society because they have neither job security nor assets. Consequently, the level of income and purchasing power goes down. Poverty is the closely related with unemployment. Yes, we can say जो हमारी पॉवर्टी है वो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कोई भी बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते, अगर हम ना पढ़ाई कर सकते जिससे कि हमें जॉब मिल जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है इसका हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी आपका सेम चीज़ है, शॉर्ट में बता देते हैं। एग्रीकल्चर में भी आपका सेम चीज़ है कि अगर हम जो भी पुरानी तकनीकों का यूज़ कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हम चलाने के लिए, अब वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और हम उतने अच्छे से एग्रीकल्चर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स की अब ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्रीकल्चर से हम कुछ भी लाते हैं तो हमें उसी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है उसको और अच्छा बनाने के लिए, या फिर अब इतने बड़े बड़े खेत होते पहले की जैसे अब बारिश नहीं होती है, या फिर खेत के पास हमारे जो नदियाँ नहीं होती जिससे हम सिंचाई अच्छे से कर सकें, तो उसके लिए भी हमें अच्छी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके 6 फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, जो कि उतनी अच्छे मात्रा में क्वांटिटी में हमको नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम पॉवर्टी को देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम पॉवर्टी का सामना कर रहे थे। अब नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि हमारे पॉवर्टी को और बढ़ावा देता है। ओके, टिल देन प्लीज़ learn all the chapters. If you have any doubts in any chapters, please ask to me. I will solve all the problem. Okay, have a nice day, students.